अपनी बैठक को देखिए। अपने पैरों का स्पर्श, घुटनों का स्पर्श, दोनों हाथ, कमर का निचला स्थान, पीठ सीधी है, दोनों कंधे बराबर हैं, गर्दन सीधी है, शरीर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। फिर भी आप कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं। आराम से छोड़िए ताकि शरीर की अकड़न, कम हो जाए। शरीर और मन की एक रूपता के लिए, समता की प्राप्ति के लिए आनापानसति की आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास कीजिए। ये श्वास, ये प्राण वायु अंदर जा रही है, जा रही, बाहर आ रही। इसका सतत ध्यान रखते हुए उसका स्पर्श बिंदु कहाँ है, अंदर जाने पर, बाहर आने पर उसका अनुभव लीजिए। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। मन के विचार, वितर्क थम रहे हैं। सुखद शांति, आनंद की प्राप्ति हो रही। ये अनुभव बरकरार रखते हुए मन में मंगल कामना करते हैं। ऐसा अनुभव, ऐसी सुखद अनुभूति, ऐसी शांति सभी को मिले। इसके लिए हम सभी मैत्री भावना की आखिरी अर्थात पांचवी पारी का अभ्यास करते हैं। सभी प्राणी सुखी रहे, आनंदी रहे, निरोगी रहे। सभी का आध्यात्मिक विकास, ये सुख, ये शांति, ये सुखद अनुभूति सभी को मिले। ये मार्ग जिन जिन व्यक्तियों की वजह से हमें मिला, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका पुण्यानुमोदन करते हैं। अपनी स्मृति को बढ़ाइए, अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कीजिए।
याद कीजिए वो समय जब स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं को सती पट्ठान का अभ्यास कराया। ऐसा लग रहा है तो हमें भी सती पट्ठान की अनुभूति दे रहे हैं, हमें अभ्यास करा रहे हैं। देखिए उनका सुडौल शरीर, उनका चेहरा, निश्चल शांति, आंखें आधी खुली, अधरों पे हल्की सी मुस्कान, गर्दन सीधी, बलिष्ठ सीना, पद्मासन पे बैठे हुए। ऐसी स्थिति देख करके हमारा मन आदर और श्रद्धा से भर रहा है। देखिए अपने शरीर, सिर का पूरी भाग, केस, केसों के नीचे का भाग, दाएं बाएं, आगे पीछे, ललाट, ललाट पर लकीरें, दोनों भौं, आंखों के कूप, आंखें, पलक, ऊपर नीचे, पुतलियां, सफेद और काला भाग, रेटिना, उपस्थित तरल पदार्थ, नासिका, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दोनों छिद्र, जहां जन्म से लेकर अब तक प्राण वायु अंदर जा रही है ऑक्सीजन के रूप में, और मल को लिए हुए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है। ये अनित्य है, अगले पल का कोई पता नहीं। दोनों कानों को देखिए, उनकी बनावट, उपास्थि की रचना, कनपटी, गाल, नासिका और होठों के बीच का भाग, दोनों होठ, जीभ, तालू, दांत, दांत, अंदर का भाग, थोड़ी, गला, कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, उनकी स्थिति, बाजू, कोहनिया, हाथ, कलाई, हथेलियां, पृष्ठभाग, उंगलियां, अंगूठे और नाखून।
दोनों हाथों का स्पर्श, उसका अनुभव, सीना, दाएं बाएं, बीच का संकरा भाग, पेट, सांस लेने पर जो फूल रहा है, सांस के बाहर निकलने पर सिकुड़ रहा है, उसको देखिए। नाभि का भाग, पृष्ठभाग, गर्दन से लेकर के कमर तक, कमर का पूरा भाग, जनांग, जंघे, दोनों घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, उंगलियां, अंगूठे और नाखून। हम अपने शरीर को भौतिक दृष्टि से उसकी इंद्रियों को देख रहे हैं। चक्षु इंद्रिय, उसका रूप, उसका धर्म, दोनों कान, उनका स्वरूप, उनका धर्म, नासिका, उसका स्वरूप, उसका धर्म, जीभ, उसका स्वरूप, उसका धर्म, त्वचा, उसका स्वरूप, उसका धर्म, हम अपने कर्मेंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, उपास्ते और जननांग। ये शरीर हड्डियों का नगर, मांस, रक्त और चमड़े से इसका लेपन किया गया है। इस शरीर को आंतरिक दृष्टि से देख रहे हैं। इस तरह से जैसे कोई कसाई किसी जानवर को बीच से फाड़कर उल्टा लटका देखता है, उसके अंग और प्रत्यंग बाहर लटक जाते हैं। उसी तरह हम अपने शरीर का विच्छेदन कर रहे हैं, आंतरिक रूप से देख रहे हैं। त्वचा के नीचे अस्थियां, पूरा अस्थियों का ढांचा, कंकाल, साथ में मांस और मांसपेशियां लिपटी हुई। अपने खोपड़ी के कंकाल को देख रहे हैं, जो 4 भागों में विभाजित है और उसके अंदर मांस का लोथड़ा है। और वहां से कई नलिकाएं नीचे हमारे शरीर में निचले हिस्से में आ रही हैं, कशेरुकी से जुड़ी हुई हैं।
समस्त शरीर के भागों में जा रही हैं। चक्षु नलिकाएं, स्रोत नलिकाएं, घ्राण नलिकाएं, मुंह गुहिका, गले के अंदर तमाम नलिकाएं, ग्रास नली, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, प्लीहा, तिल्ली, तमाम एसिड, छोटी आंत, बड़ी आंत, बाईं तरफ कांख में हृदय मुट्ठी नुमा, उसकी धड़कन, उसका आकार, उसका धर्म। पसलियों में सीने के नीचे दोनों लंग्स, उनका फैलना सिकुड़ना, उनका स्वभाव, उनका धर्म। दोनों किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, जननांग, मल निष्कासन मार्ग, शरीर में तमाम तरह की मांसपेशियां, लगभग 650 हैं। शरीर में रक्त प्रवाह, सूचना तंत्र, पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, स्वेदी तंत्र, तमाम ग्रंथियां, ये सभी एक साथ मिलकर के हमारे शरीर को चलायमान किए हैं। हम अपने भोजन तंत्र को, पाचन तंत्र को देख रहे हैं। मुंह गुहिका से लेकर के आमाशय और छोटी आंत, हम अपने निष्कासन तंत्र को देख रहे हैं। बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक हम अपने शरीर में श्वसन तंत्र को देख रहे हैं। जन्म से लेकर के अब तक प्राण वायु अंदर जा रही, बाहर निकल रही है। अगले पल का भरोसा नहीं, उसको देखिए। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर जारी है। उस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देखिए। अपने तंत्र का तंत्र को देखिए। पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। अपने जनन तंत्र को देखिए, जो नई पीढ़ी का वाहक है। अपने मांसपेशी तंत्र को देखिए, जो हड्डियों को सहारा देता है, गतिविधि करने में मदद करता है। अपने कंकाल को देखिए, जगह जगह जोड़, उन्हें देखिए।
इस शरीर, इसकी बनावट, इसका निर्माण, इसका विनाश हम देख रहे हैं। पल पल कोशिकाएं जन्म ले रही और पल पल नष्ट भी हो रही हैं। ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती। ऊतकों के समूह से अंग बने हैं और अंगों का जो सिस्टम है उससे हमारा जीवन गतिमान है। सारे अंग मिलकर इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अपने शरीर को आंतरिक दृष्टि से और बाहरिक दृष्टि से। ये शरीर चार महाभूतों से बना है। ये घड़े के समान है, क्षण भंगुर है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ही है। इस शरीर में रोग, व्याधि, जरा, मरण, डाह, अभिमान, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, मान, अभिमान सभी छिपे हुए इस शरीर के 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी बहती ही रहती है। आंख से आंख का मल, नाक से नासामल, कान से कान का मल, मुंह से लार, थूक, पीप, शरीर से पसीना, मल, पेशाब, तरह तरह के मल इस शरीर से निकलते ही रहते हैं। इस शरीर में कुछ भी टिकाऊ नहीं, अनित्य है, परिवर्तनशील है। जन्म से लेकर के अब तक इस परिवर्तन को हम देख रहे हैं। पल पल बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। इस शरीर का अंत क्या और कैसे होगा? चार महाभूतों का ये पुंज, जो किसी इसमें ठोस है, जन्म से लेकर के अब तक हम बाहर से ले रहे हैं खाने के रूप में, तो हम उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इस शरीर में जो पृथ्वी धातु मेरा नहीं है, न ही मैं पृथ्वी धातु हूँ। बाहर से ले रहा हूँ और बाहर छोड़ भी रहा हूँ। इस शरीर में जो भी आप धातु है उसको हम बाहर से लिक्विड के रूप में जल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि के रूप में ले रहे हैं, तो इसको हम पेशाब के रूप में बाहर निकाल भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी वायु धातु है, जन्म से लेकर के अब तक ऑक्सीजन के रूप में बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, तो शरीर के मल पदार्थों कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी तेज धातु है, जो भी ताकत है, एनर्जी है, वो सभी बाहर से हम
खाने पीने के रूप में या सूरज की गर्मी से हम ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ दैनंदिन किए गए कार्यों में उसका निष्कासन भी कर रहे हैं, उसको खर्च भी कर रहे हैं। इस शरीर में ये आप धातु मेरा नहीं है और न ही मैं आप धातु। इस शरीर में पृथ्वी धातु मेरा नहीं और न ही मैं पृथ्वी धातु। इस शरीर में जो भी वायु धातु वो मेरी नहीं और न ही मैं वायु धातु। इस शरीर में जो भी तेज धातु है वो बाहर से ले रहे हैं और बाहर निकाल भी रहे हैं दैनंदिन किए गए कार्यों में। तो ये तेज धातु भी मेरी नहीं, ना ही मैं तेज धातु। भयानक अज्ञानतावश मैंने अपने आप धातु को, पृथ्वी धातु को, वायु धातु को, तेज धातु को अपना समझ रखा। ये शरीर जीवन पर्यंत है। इन चार महाभूतों में से कोई भी एक महाभूत बिखरता है, बाकी के तीनों भी बिखर जाएंगे। तो ये शरीर एक कटे हुए ताड़ के पेड़ की भांति जमीन पर पड़ा होगा, हिलडुल भी न सकेगा, बोल भी ना सकेगा। और एक दिन इसी शरीर को, जो कि अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, इस शरीर को अच्छी तरह से बांध कर, कसकर शमशान घाट परिजन ले जाएंगे। काठ की चिता पर इलेक्ट्रिक इस शरीर को अग्नि के हवाले कर देंगे। इस शरीर में जो भी पृथ्वी धातु है, आग की लपटों में समा जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर में जो भी बचा खुचा आप धातु है, आग की लपटों में समा जाएगा, जल बाष्प बन करके आप धातु में समा जाएगा। इस शरीर में कहीं भी वायु धातु बचा होगा, वो भी वायु धातु में समा जाए, और बचा खुचा तेज धातु भी उन आग की लपटों में समा जाएगा, तेज धातु में समा जाए। ये शरीर नाशवान, क्षण भंगुर। इस अनित्यता को, सिद्धांत को समझकर प्रज्ञावान नर, प्रज्ञावान साधक और साधिका इसके स्वभाव को जानकर इसके साथ मोह नहीं करते, आसक्ति नहीं रखते। इस नाशवान शरीर के लिए कैसा घमंड, कैसा मान, कैसा अभिमान, कैसा राग, कैसा द्वेष। प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए
निब्बाण की प्राप्ति के लिए, श्रोतापन बनने के लिए, इस शरीर के स्वभाव को समझना है। ये शरीर अनित्य है, इसके द्वारा किए गए सभी संस्कार दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, भय उत्पन्न करने वाले। इस शरीर का स्वभाव अनित्य है, परिवर्तनशील। इस शरीर में आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। इसका चिंतन कीजिए, अनित्य के सिद्धांत को समझकर प्रज्ञा के पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। ऐसा चिंतन कीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़कर अपने चेहरे से कम से कम 3 बार लगाइए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, पूर्व स्थिति में आइए। आप सभी ने मेरे साथ इस कायानुसति साधना का अभ्यास किया। दिल्ली केंद्र ने मुझे ये मौका दिया है, धम्मेत्य किशोरी लाल जी ने जो संधि दी है, तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। पुनः पुनः आप सभी को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्मेत्र किशोरी लाल। बहुत बहुत पुनर्वंदन आपका, और बहुत आनंद किया होगा सभी ने, मैं समझता हूँ।